पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हिंसा और तनाव देखने को मिल रहा है। आज बीरभूम और 24 परगना के भांगर से बम बरामद हुए हैं। तो वहीं कल नामांकन के आखिरी दिन बंगाल में कई इलाकों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। कहीं बमबाजी हुई तो कहीं फायरिंग। तो 24 परगना के भांगर से 20 बम, देसी बम ये बरामद हुए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कल बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हुई थी। ये देखिए, आगजनी भी की गई थी। कल नामांकन का पंचायत चुनाव के लिए आखिरी दिन था और कई जिलों में हिंसा भड़क गई। वहीं कल भांगर में हुई हिंसा के बाद आज के ताजा हालात का जायजा लिया जी न्यूज संवाददाता पूजा मेहता ने। वो रिपोर्ट देखिए आप। दक्षिण 24 परगना का भांगोर इलाका और ये ब्लॉक 2 है, जहां पर कल हमने देखा इस विजयगंज बाजार में कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हुआ था, जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ आईएसएफ के कार्यकर्ता के बीच में जो है लगातार कई घंटों तक युद्ध जैसी हालात थी। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह मोटर बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया है और सामने जो मैदान है वहां पर अभी भी जो देसी बम है, जो लाइव बॉम्ब्स है वो पड़े हैं। लेकिन सुबह से यहाँ पर आपको कोई भी पुलिस नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर पुलिस से पहुंचकर जो बम यहाँ पर अभी भी स्टोर किए गए थे उसे ना ही तो रिकवर किया है और ना ही डिफ्यूज किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार 3 दिनों तक जब ये भांगोर में हिंसा होती रही तो अब क्यों पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची है, जब नामांकन का काम खत्म हो गया है। और आज क्यों यहाँ पर उसी बॉम्ब्स को रिकवर कर डिफ्यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये काफी जो है खतरनाक हो सकता है स्थानीय लोगों के लिए जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर किसी का पैर लगता है तो लोग घायल हो सकते हैं या किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन इसी मैदानी क्षेत्र में आपको दिखाते हैं, अभी भी कई ऐसे जगहों पर आपको दिखेगा जहाँ पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, बम फेंके गए और अभी भी यहाँ पर पुलिस का नामो निशान नहीं है। सुरक्षा के तौर पे यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स को नहीं लिया गया है। और आपको बता दें, इस मौके वारदात पर जो है आज राज्यपाल पहुंचे हैं। ये पूरी भीड़ उनके लिए लगी है, क्योंकि आपको हम दिखाते हैं ये जो भीड़ लगी है वो ये देखने के लिए पहुंची है कि जो राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे हैं वो मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और वो एक जगह थी विजयगंज बाजार का, और ये जो है भांगोर का मैदान है। और इस मैदान इलाके के पास आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं उसे आग के हवाले कर दिया गया है। एक के बाद एक आपको लाइन से कई गाड़ियां दिखेगी जिसे आग के हवाले किया गया। ये पूरा इलाका जो है मॉब ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन आज जहां यहाँ पर जरूर शांति है, कोई हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन पुलिस का यहाँ पर आपको नामो निशान नहीं दिखेगा। और फिलहाल आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में, और ये गवर्नर की खुद की सिक्योरिटी है, उसके बीच में यहाँ पर राज्यपाल पहुंचे हैं। यहाँ पर जो अधिकारी है उनसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर वो देख रहे हैं कि आखिरकार किस कदर यहाँ पर हिंसा हुई। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए आगे बढ़ रहे हैं राज्यपाल, और जगहों पर जहाँ पर हिंसा हुई थी वहां पर पहुंचकर मौके का जायजा लेंगे। दक्षिण 24 परगना के भांगोर इलाके से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता। बंगाल में हो रही लगातार हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राज्य सरकार असंवेदनशील है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो बंगाल में चुनावी हिंसा का रक्तचरित, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तनाव है, जैसा कि मैंने आपको अभी जानकारी भी दी, रिपोर्ट भी दिखाई हमारी सहयोगी ने। और बीरभूम की अगर बात करें तो यहाँ एक मकान से 3 बम बरामद हुए हैं। ड्रम में भरकर रखे गए थे ये बम। कल नामांकन को लेकर हुआ था विवाद। आमोदपुर इलाके में भी कल बमबाजी हुई थी। 24 परगना भांगर से 7 बस्तों में 20 बम बरामद हुए थे। मुर्शिदाबाद कांग्रेस प्रत्याशी के पिता को गोली मार दी गई थी और हिंसा में अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल में हो रही लगातार हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार असंवेदनशील है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार और ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए कि ये आगजनी का जो खेल, जो हिंसा का खेल आप खेल रहे हैं,
यही इससे पूर्व कम्युनिस्ट सरकारें करती थी। और उनका हश्र क्या हुआ? लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जिस प्रकार का अत्याचार और अनाचार हो रहा है उसकी पराकाष्ठा पूर्ण हो रही है। तो मैं उन्हें सुझाव और आगाह करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो अटल जी की कविता की पंक्ति थी कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही अक्सर खरा होता है। तो सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। राज्यपाल आज दक्षिण 24 परगना पहुंचे। यहां कल नामांकन के दौरान हुई हिंसा में कुछ लोगों की जान गई थी। राज्यपाल आनंद बोस ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। Those perpetrators of violence will be silenced in a permanent way under the constitution, under the law of the land. The peace-loving people of Bengal have a right to exercise their franchise, unmindful or unfearful of anybody else. This election should be resolved by the silent majority of the state and the lovers of democracy. Zee